हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। अब देखिए दिवाली भी खत्म हो गई। जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे दिवाली खत्म हो जाए तो पढ़ाई शुरू करते हैं। 5-6 दिन पहले ही दिवाली से पढ़ाई किताब रख देना होगा। अब दिवाली खत्म हो जाएगी तब पढ़ेंगे। देखिए सही टाइम कभी भी नहीं आता। सही टाइम मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपका आज से ही है। ठीक है, जो बच्चे वेट कर रहे थे दिवाली खत्म हो जाए, दिवाली बहुत बच्चे ऐसे वेट करते हैं कि ये आज ये खत्म हो जाए, जो मान लो आने वाला ये संडे बीत जाए, तो ये नहीं करना आपको। दिवाली खत्म हो गई है तो उस हिसाब से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे अब वो बैठ जाएं पढ़ने में। देखिए बहुत समय कीमती होता है, पैसों से ज़्यादा कीमती होता है। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, 4 बार कमा सकते हैं। एक बार अगर माली गंवा देंगे दोबारा फिर कमा लेंगे, लेकिन जो समय है और एक बार भी अगर गंवा दिया आपने तो दोबारा वो समय आपके पास वापस नहीं आना है। एक बार बुढ़े हो गए ना तो क्या जवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। उसी तरह एक दिन जो निकल जाएगा, सोमवार माली आज निकल जाता है तो मंगल आजकल निकल जाता है, तो कल भी आएगा? कभी नहीं आएगा। ये मंगल तो नहीं आएगा, ये संडे तो नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप। तो आप आज से शुरू करिए। और हमारा प्रॉफिट लॉस का एक वीडियो पड़ चुका है कल, और आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज लेते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। आज का पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं, आपके सामने ये ऊपर रहा, पढ़ लीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल then its loss percentage is converted into equal profit percentage, the loss percentage or of the article। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो जितना हानि प्रतिशत था वही लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो भी निकालना है, क्योंकि हानि प्रतिशत जो होगा उसका उल्टा लाभ प्रतिशत होगा। मतलब जितना, देखिए अगर x% हानि प्रतिशत हो रहा होगा तो x% लाभ % भी हो रहा होगा ना। ठीक है, अब कैसे, अभी बताते हैं आपको कैसे। देखिए पहले वो क्या करा, सेलिंग प्राइस 1 देख लीजिए आप, थोड़ा नीचे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। ठीक, पहले मान लीजिए 1 रुपये था, मतलब 100 रुपये मान लीजिए, और दूसरा सेलिंग प्राइस 300 रुपये। मान लीजिए पहले x% की हानि हो रही थी। ठीक, अब क्या हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है। कहने का मतलब आपको x निकालना है। ठीक, x% निकालना है। ठीक, अब कह रहा है, पूरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितने यूनिट बढ़ गया, कितना यूनिट बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 यूनिट बढ़ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ से ये कितना बढ़ा। अब देखिए बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर कहीं फिर 0 पे आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना। मतलब ये टोटल इतना बढ़ा, इसी के बराबर तो है। x 2x बढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस है। आप डायरेक्ट अगर ना समझ में आया आप देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 200 यूनिट है, ये यूनिट है, हमने माना है। ठीक, तो ये कितना होगा, 2x% कितने हैं, 200 यूनिट परसेंटेज। ठीक, तो ये x से ये सॉरी परसेंटेज यहाँ है 100 यूनिट। ठीक, तो x% कितना आ गया हमारा, 100 यूनिट। यही x% लिखिए चाहे 100 यूनिट लिखिए, x% लिखिए चाहे 100% यूनिट, मतलब 100 रुपये नुकसान हो रहा है। अगर वो 100 रुपये में बेच रहा तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा जो था वो 200 होगा ना, 200 होगा। जब 100 रुपये में बेच रहा है तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। x% लिखिए, x% नुकसान हो रहा है, x% वैल्यू हमने निकाली 100, मतलब 100 यूनिट का नुकसान हो रहा है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस 200 होगा, 100 रुपये का बेच रहे हैं, 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक, आप इधर भी चेक कर सकते हैं, इतने का फायदा हो रहा है। ठीक, अब आपको इतने का फायदा हो रहा है, कितने, 100 रुपये का फायदा होगा। अगर फायदा हटा देंगे, सेलिंग प्राइस से फायदा हटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस ही बचेगा। 300 हम बेचते हैं तो इतने का फायदा होता है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस 200। ठीक है, 200 सेम आ गया, मतलब 200 यूनिट का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, तो लॉस परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। तो लॉस परसेंटेज कितना है भैया, 100 रुपये का 200 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपये बेच रहे हैं तो 100 रुपये नुकसान हो रहा है, मतलब कि 200 पे 100 का नुकसान। यहाँ लिख देते हैं, 200 पे 100 का नुकसान कितना हुआ, 50% हुआ, 1/2 50%, मतलब 50% का नुकसान हो रहा है। ठीक, जिसको इस तरह समझ में नहीं आया तो उसको हम और एक तरीके से बता दे रहे हैं। 1 मिनट जस्टर, एक तरीके से और बता दे रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 यही है, ये 1 और ये 3 रेशियो, मतलब हमने चाहे 100 मान लीजिए, चाहे 1 या 3 रखिए, जो भी रखना है। ठीक, हमने 1 और 3 रख लिया मान लीजिए। ठीक,
₹1 था, ₹3 हो गया। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस पे X% का नुकसान है और इस पे वही अगर ₹300 3 गुना कर देता है, भाई 3 गुना कर देता है सेलिंग प्राइस, तो 1 था 3 गुना हुआ 3 हो गया, इतने का फ़ायदा हो गया। भैया हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, एक मिनट भाई रुक जाना, मेरा माइक भाग रहा मुझसे दूर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मान लिए ₹100 2 जीरो इधर चिपका दी, 2 जीरो इधर चिपका दिए। ठीक, मान लिए ₹100 था, नुकसान कितना हो रहा था X% का। हम कह रहे हैं अगर नुकसान X% पर हो रहा था तो 1% कितना होगा भाई, ये 100 माइनस X हो जाएगा। वही तो कह रहा, अगर ₹100 बेच रहे हैं तो नुकसान कॉस्ट प्राइस पे कितना हो रहा है, X% का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 माइनस X, हर चीज़ 100% की होती है, X% नुकसान हो रहा है, 100 माइनस X% की वैल्यू तो है ये है, तो एक वैल्यू 1% निकालेंगे तो अपॉन आ जाएगा, 100 माइनस X, ये डायरेक्ट मैंने लिखा है। ठीक, वही कह रहा है कि अगर इतने ₹300 में बेचते हैं, भाई ₹300 1% हमने इधर निकाल लिया कॉस्ट प्राइस का, अब इधर निकालते हैं, अब ₹300 की सेलिंग प्राइस है, ₹300 बेच रहे हैं तो हमें X% में फ़ायदा हो रहा है, मतलब ये कितना है 100 प्लस X%, 100% प्लस X%। आप डायरेक्ट यहाँ से ये जीरो काट सकते हैं, ये जीरो काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई, कमांडो डिमांड लगा दीजिए, कैसे लगेगा 100 प्लस X 100 माइनस X, इधर ले आते हैं तो ये ऊपर जाएगा ना, तो हमने क्या कहा ऊपर 100, देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम, साइन अलग अलग है, तो ऊपर 100 नीचे X, इसको भी ऐसे करेंगे, ये 1 नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, 3 1 4, 3 में से 1 गया 2, कमांडो डिमांडो आपको पुराने वीडियो में लगाना बताया है, डायरेक्ट लगाना सीखिए। ठीक है, 2 ये 50, तो 50% X इक्वल टू 50% आ गया, मतलब कि 50% के नुकसान पे बेचता है। अगर ₹1 का बेचता है या ₹100 यूनिट का बेचता है, अगर उसको 3 गुना बेचेगा तो उसको 50% फायदा होगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था हुआ नहीं। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ऐसे टाइप के एग्जाम में आते हैं, कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि बहुत कठिन क्वेश्चन ले लिया और लगाए पड़े हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा, कठिन क्वेश्चन। अरे भैया पहले सरल चीज़ें पढ़ लो, तुम एग्जाम में तुम कोई भी पेपर उठा के देखोगे, चीज़ें जो होती है सरल आती है। ठीक है, ये जो टफ का ये है, ये ढिंडोरा पीटा जाता है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप टफ के चक्कर में ना पड़िए, आपको सरल, लेकिन चीज़ें करते किस तरह ही, सरल चीज़ को भी आप अगर बहुत लंबी कर रहे हैं ना तो इसमें नुकसान है, इसमें आपको घाटा, तब एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप टाइम नहीं बचा पा रहे हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है जो आपके सामने है, अ मैन परचेज अ वॉच ₹500 एंड सोल्ड इट एट अ गेन 20% कैलकुलेटेड ऑन अ सेलिंग प्राइस। ठीक, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन वॉच, एक व्यक्ति गया ₹500, उसने दुकान से कहा ₹500 की घड़ी खरीदी, लेकिन वो जो उसको फिर उसको उठाकर उसने 20% कितने पर, गेन पर भेज दिया। ठीक, अगर 20% गेन में बेचा, लेकिन ये क्या कह रहा है, जो उसने 20% बेचा वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मिला उसको, सेलिंग प्राइस मतलब 20% प्रॉफिट तो उसको मिल रहा है। देखिए इधर 20% की प्रॉफिट तो उसे मिल रहा है, 5 पे ₹1 तो मिल रहा है 20%, लेकिन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है उसका सेलिंग प्राइस पे, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब साफ अगर ना कहता तो ये कॉस्ट प्राइस ही होता, जब नहीं कहता तो हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो भैया अगर 5 यूनिट का सेलिंग प्राइस है ₹5 यूनिट का, तो इसका 20% यही हुआ, इसका 20% सेलिंग प्राइस पे वो जो, तो इसका 20% तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भैया, 5 से कम ही तो होगा, तभी तो फायदा होगा। तो ₹5 का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1 का फायदा हो रहा, तो कॉस्ट प्राइस 4 का होगा भाई, 4 यूनिट होगा, ये सब यूनिट में काम हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस हमारा 4 यूनिट का होगा, यही तो है। अब हमें क्या दे रखा है, ₹500 का कॉस्ट प्राइस है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। भैया कॉस्ट प्राइस ₹500 है, 500 कितने यूनिट, रुकिए 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है ₹500 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी 625 हो जाएगी, ₹625 सीधे आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस रहेगी तो आप मुँह जवानी ये क्वेश्चन करेंगे आप, ये गारंटी है। ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ तब भी इतना कम ही लिखा है मैंने। ठीक है, ये आप क्वेश्चन 625 कौन सा आंसर है इसका डी आंसर है, आप देख लीजिए। अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 कॉपीज, देखिए आपको भी दिखेगा, 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर ₹1800 देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉपी
ऑफ अ कॉपी इज, किसी किताब को 12 प्रतिलिपि को, ठीक है, 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतिलिपि के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक प्रतिलिपि की क्रय मूल्य निकाला। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए कितने, आप देखिए कह रहा है 12 प्रतिलिपि बेचने पर 3 प्रतिलिपि के बराबर, तो क्या बुक बेच रहा है। अगर 12 बुक बेचता है, 12 बुक बेचता है तो उसको 3 बुक के कॉस्ट प्राइस बराबर उसे प्रॉफिट होता। हमने मान लिया उसने 12 ही बुक खरीदी और 12 रुपए का, ठीक है, उसने 12 कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। देखिए बहुत सरल है, कुछ नहीं इसमें, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक दिख रहा है ना। कॉस्ट प्राइस उसने 12, तुम दुकान पे गए 12 रुपए का 12 किताब खरीद ली थी, आपको प्रॉफिट कितना, आपने उसको उठाकर बेच दिया दूसरी दुकान पे, कितना ऐसा बेचा कि आपको 3 रुपए कॉस्ट प्राइस मिल गया। 3 बुक का कॉस्ट प्राइस जो है आपको फायदा मिल गया। 12 रुपए तो आप लेंगे, 3 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक बुक का 1 रुपये माना है तभी तो 12 रुपये हुआ। तो 3 मतलब 12 रुपये कॉस्ट प्राइस, 3 रुपये प्रॉफिट, 3 बुक का प्रॉफिट 15 रुपये हो जाएगा। नहीं, फिर से बता रहा हूँ आपको, आपने 12 रुपए की 12 किताबें खरीदी, 1-1 रुपए की एक किताब, मोटी बात सुनिए, बहुत सरल से बच्चों की तरह। आप 12 रुपए ले गए, उसको दिए भैया 12 किताब दे दिए, 1 रुपए की एक किताब, आपने 12 किताब खरीद ली। अब दूसरे व्यक्ति जो बेच रहे हैं, आपने अपने हर किताब के जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 3 किताबों के बराबर लाभ कमाया है। 3 किताबों के में, तो 3 किताबों का लाभ कितना होगा, 3 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस के बराबर, 3 किताबों कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो एक किताब का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, 3 किताब का 3 रुपये होगा, तो 3 रुपये प्रॉफिट हो गया और 12 रुपये कॉस्ट प्राइस, 15 रुपये, तो बस सेलिंग प्राइस इतना हो गया। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 3 4 12 और 3 5 50, ठीक, ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया। अब देखिए क्या दे रखा है, अब इसमें दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी, क्या है, बुक को 1800 रुपये बेचता है, 1800 रुपये में, 1800 रुपये हम यहाँ लिख देते हैं, 1800 रुपये में बेचता है। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट, हमें चाहिए 4 यूनिट, तो 5 यूनिट है तो हमको 1 यूनिट वैल्यू निकालनी, तो कितना होगा, 18 दूनी 36, 1 यूनिट वैल्यू इतनी हो गई। हमें कितने चाहिए, 4 यूनिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालना, 4 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 36 × 4। ये हमारे पूरे किताब के आगे, हमें प्रति किताब निकालना है। किताबें हमने ली है 12, तो 12, ठीक, 12 × 36, 4 × 12, 120 रुपये की वो प्रति किताब खरीदता है, 120 रुपये की प्रति किताब। तो ये आपने ये कॉस्ट प्राइस, हमने एक बार और बता देना है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। आप गए किसी किताब के पास, भैया मोटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप 12 रुपये आपकी मम्मी ने दिया, आप गए किताब लेने, आपने क्या किया, भैया कितने रुपए किताब, उसने कहा 1 रुपये किताब, ने आपने 12 रुपये दिया, 12 किताब खरीद लिया। बाहर गए आपने, आपको चाहिए था उसमें फ़ायदा, तो आपने क्या किया, किसी बंदे को पकड़ा, उसने कहा कि कितने की बेचोगे, तुमने दिमाग में सोचा कि मुझे 3 किताबों के कॉस्ट प्राइस चाहिए, 3 किताबों का कॉस्ट प्राइस 3 रुपये हुए, हमको 3 रुपये चाहिए, तो उसको 15 रुपये में बेच दिए। तो भैया कितना फ़ायदा हुआ, 3 किताबों के बराबर, चाहे 3 यूनिट बोल दिए, चाहे 3 किताब बोल दिए, 3 किताबों के बराबर फ़ायदा हुआ। तो 12 रुपये का था, 3 किताबों के बराबर फ़ायदा, हमको 3 रुपये चाहिए था, 15 रुपये हो गए। ये कॉस्ट प्राइस की हमारी यूनिट आ गई। कॉस्ट प्राइस ये है, अगर 4 रुपये में खरीदता है तो 5 रुपये बेचता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी दे, 1800 दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू 1800, 4 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। हमें ये 4 यूनिट की वैल्यू हमने, अब अगर आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो, एक बार बता देता हूँ, 360 × 4 यूनिट है, ये हमारा पूरे कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 18 कितने 12 किताबों का, 360 × 4, मतलब 4 की वैल्यू बस इतनी है। हमें हर किताब की वैल्यू निकालनी है, तो 12 किताबें हैं भैया, टोटल इतने रुपए खरीदे, 12, एक किताब कितने होगी, 12 × 36, तो 4 × 12, 120 रुपये। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन भैया हम नहीं दे पाएंगे, आपको समझ में आना ही चाहिए। अभी ये छोटी छोटी बातें तो आपको आनी चाहिए, एक की कैसे निकाल देंगे, अभी ये डिवाइड वाइड आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो चौथा क्वेश्चन है, 19 गेंद को 260 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक गेंद के क्रय मूल्य निकालो। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, पिछले वाला क्वेश्चन अभी किया है, सेम ऐसे। देखिए 19 गेंद को वो खरीदता है, दुकान के पास जाता है, 19 गेंदों को खरीदता है, ठीक है। और लॉस कॉस्ट 6 कॉस्ट प्राइस, मतलब 6 बॉलों की जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर वो हानि भेज देता है, ठीक। हम इधर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक, इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक।
19 गेंदे वो खरीदता है, तो हम सीधे कहते हैं 19 गेंदे वो 19 रुपए में खरीदता है। 19 रुपए का यूनिट में है, 19 रुपए में खरीदता है, वो 19 रुपए में खरीदता है। ठीक, हर गेंद 1 रुपए में होगी, एक गेंद 1 रुपए में खरीदेगा, 19 गेंद 19 रुपए में। ठीक है, तो 19 गेंदे 19 रुपए में खरीदता है। अब वो क्या कह रहा है कि उसको लॉस, जो बेचता है वो बाहर जाकर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। मतलब कि गेंद की क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 6 गेंद का क्रय मूल्य 6 रुपए होगा, इतने का उसे लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, लॉस उसको 6 रुपए का होता है, मतलब वो कितने रुपए बेचता है? 13 रुपए का, तभी तो 6 रुपए का नुकसान होता है। अब ये रुपए हटाइए, हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। इतने रुपए खरीदता है, इतने रुपए बेचता है, इतने रुपए खरीदता है, इतने रुपए का खरीद बेचता है। अब क्या दे रखा? 260 रुपए का बेचता है, और 260 मतलब 13 यूनिट। 13 यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है? 260। और हमें एक यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 जीरो। ठीक, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38 रुपए। ठीक, और क्या निकालना में? तो प्रत्येक गेंद 19 गेंद है भैया, 19 गेंद है, 19 गेंदों को इतने रुपए बेचता है, तो एक गेंद को कितने रुपए बेचेगा? 19 गेंद, आप 380 रुपए के 19 गेंद खरीदते हैं, एक गेंद 19 रुपए तो डिवाइड कर देंगे 20 रुपए, तो 20 रुपए की वो एक गेंद को खरीदता है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी है। हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मोहन बॉट 40 बैग्स, इसको पहले मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा अपने सुंदर सुंदर से हाथों से। 7वां क्वेश्चन लेते हैं अब हम। 7वां क्वेश्चन है ये, मोहन बॉट 40 बैग्स फॉर 700 रुपीज एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बैग्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बैग इज। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। मोहन 40 बैग 700 रुपये में खरीदता है और 12 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी तक उसे 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, या इतने बैग के मतलब लाभ हो रहा था या हानि हो रहा था, क्रय मूल्य पे हो रहा था। लेकिन अब ये विक्रय मूल्य पे हो रहा है। क्या कह रहा है? 12 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसने 40 बैग खरीदे। ठीक, हम इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 40 बैग वो 40 रुपये बेच देता है, ये रूप है। 40 बैग वो 40, ये क्वांटिटी है, ये सेलिंग प्राइस है। 40 बैग वो 40 रुपये का बेच देता है। ठीक, तो एक बैग कितने रुपए बेचेगा? वो एक बैग 1 रुपये बेचेगा। ठीक, 1 रुपये का बेचेगा। अब वो कह रहा है उसे लाभ जो हो रहा है 12 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 बैग की विक्रय मूल्य तो यही होगा ना, 12 बैग का क्वांटिटी, 12 बैग का विक्रय मूल्य, ये इसका लाभ है। इतने रुपए का उसे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपए पे, उस 40 रुपए का सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट उसे 12 रुपए का हो रहा है। ठीक है, अगर 12 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस में, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा ना, तो 12 रुपये हम माइनस करते हैं इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 रुपये में खरीद रहा है और 40 रुपये में बेच रहा है। 28 रुपये में खरीद रहा, 40 रुपये में खरीद रहा, तो 12 रुपये का फायदा हो रहा है उसे। ठीक है, ये यूनिट में काम हो रहा है ये। ठीक है, 40 रुपये यूनिट खरीदता है, 28 यूनिट रुपये खरीदता है और 40 का बेचता है, तो उसे 12 यूनिट का फायदा होता है। ठीक, अब हम करते हैं आगे, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 4 7 जा और 4 5 जा। ठीक, मतलब कि 4 रुपये में 7 रुपये में खरीदे, ये मिटालते हैं। ठीक है, 7 रुपये में खरीदता है, कितना था? 28 था ना, 28 था, और इधर कितना था? 40 था। तो 4 7 जा 4 8 जा, वही तो कह रहा हूँ, 4 10 जा 40, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये 40। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, ये हमने काट लिया 4 से। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 7, ये आ गया 10। 7 रुपये में खरीदता है, 10 रुपये में बेचता है, मतलब 7 रुपये में खरीदता है, 10 रुपये का बेचता है। अब देखिए हमें देख क्या रखा है, ये देखता कॉस्ट प्राइस दे रखा, शायद कॉस्ट प्राइस दे रखा 700 रुपये। ठीक, देखिए अब इसका काम खत्म है, इसको हम मिटालते हैं। 700 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 700 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 100 रुपये। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, विक्रय मूल्य, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी? कूलिंग रखते हैं 1000 रुपये। ठीक, 1000 रुपये आने चाहिए, लेकिन कह रहा प्रत्येक बैग कितने थे? बैग चूरे 40 थे ना, 40 बैग थे, तो एक बैग इतने रुपए का है, 40 बैग इतने रुपए का है। 40 टोटल बैग 10 यूनिट के बेच रहा, टोटल बैग 10 यूनिट के बेच रहा, तो
40 बैग इतने का बेच रहा है, तो एक बैग कितने का बेचेगा भैया? कुछ नहीं करेंगे हम, 40 से डिवाइड कर देंगे, ये 25 रुपये में वो एक बैग बेचता है। ठीक, 25 मतलब कि बी। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, जमजमा के नोट कर लिए हैं। अब डी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन नंबर है छठा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। एक उत्पाद अपने सामान को थोक विक्रेता, एक सेकेंड, ये आज बार बार गिर क्यों रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। छठा क्वेश्चन है, एक उत्पादक अपने सामान को थोक विक्रेता को 19% लाभ पर बेचता है। ठीक है, थोक विक्रेता जो है फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, और फुटकर विक्रेता उस वस्तु को अपने ग्राहक को 1428 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो उत्पादन का मूल्य बताना है। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं उत्पादन का मूल्य हमें पता नहीं, हमने एक्स मान लिया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है, एक उत्पादक अपने सामान को थोक विक्रेता, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू होलसेलर, वो होलसेलर को 19% के लाभ पर बेचता है। 19% के मतलब कि इतने रुपए का उसने उत्पाद किया, 19% लाभ मतलब 119/100, 100% कॉस्ट प्राइस 119। फिर क्या करता है, द होलसेलर मतलब कि जो थोक विक्रेता है वो बेचता है अपने सामान को रिटेलर मतलब कि फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर, मतलब 20% कितना होगा, 1/20। आप 20% को 1/20/100 भी ले सकते हैं और 6/5 भी ले सकते हैं। इसको काटेंगे तो 6/5 आ जाएगा, हम डायरेक्ट 6/5 रख रहे हैं। ठीक, आप इसको 120/100 भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और फिर क्या कहता है, रिटेलर उसे 1428 रुपये में अपने ग्राहक को बेचता है और 25% लाभ पर आता है। 25 मतलब 1/4, 5/4। ठीक, 25 मतलब 125/100 करेंगे, काटेंगे तो यही आएगा। आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ठीक, और कितने रुपए का बेचता है, इतने रुपए का लाभ होता है, और बेचता कितने का है वो, 1428 रुपये का। हमें उत्पाद एक्स निकालना है, बस काटा पीटा करो, यहाँ से खत्म, और क्या। इसमें बहुत सारा सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा, एक आध पे जो नहीं आता होगा बहुत दुख की बात है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 में 19 आता है, 119 आता है, 17 7 119, 17 में 17 8 136, 17 चौके 68। ठीक, और 7 से फिर कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, और 6 दूनी 12। ठीक, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 0 0 ये आ गया हमारा उत्पाद शुल्क। ठीक, 800 रुपये, ये 8000 रुपये, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हमको लग रहा है ये 800 था, 8000 हो गया है, 119/100। ठीक है, फिर क्या करता है, 19% लाभ पर होता है, दूसरा 120। ठीक, तीसरे 25, 1/4, 5 ठीक है। ठीक है, 5 से 5 गिर गया, ये 800 आएगा। ऑप्शन में हम सही कर देंगे, आपके जब लगेगा सभी लगेगा। ठीक है, तो 800 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जो है 7वां क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 ग्लव्स, 2 ग्लव्स है, वर इन द रेशियो ऑफ 16:23। कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लव इंक्रीज बाई 10% एंड दैट ऑफ सेकेंड बाई ₹477. ठीक, नाउ द कॉस्ट ऑफ 2 ग्लव्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:20. द प्राइस ऑफ सेकेंड ग्लव्स इन द बिगनिंग। कह रहा है दो ग्लव्स हैं। ठीक, हम लिखते हैं G1 G2, ये क्या है, ग्लव्स हैं। तो क्या कह रहा है, पहले रेशियो कितना था, थोड़ा और सही से लिख देते हैं ऊपर, G1 G2। ठीक, पहले क्या था, 16:23 था, अभी क्या हुआ, 10% बढ़ गया, ये 10% बढ़ गया। दूसरा जो है ये 477 रुपये बढ़ गया, 777 रुपये बढ़ा है। ये परसेंटेज में है, ये रुपए में है, ये प्लस है। ठीक, इतने रुपये बढ़ गया। ठीक, अब रेशियो कितना हो गया, 11:20 हो गया। और हमें निकालना क्या है, प्राइस ऑफ सेकंड, इसका प्राइस निकालना है। ठीक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। अगर आप इसको सही से नहीं करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए
अब कहने का मतलब 10% बढ़ गया। मान लिए पहले 10 होता, अभी 11 हो गया। 1/10 बढ़ा ना, इसी तरह लिखेंगे। मान लिए पहले 10 होता, अभी 11 हो गया, ठीक। लेकिन उसके लिए ये दोनों सेम होने चाहिए भैया। ये 16 ये 10 होना चाहिए था, ये 11 होना चाहिए था। वो तो है नहीं, वो तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सेम करेंगे, सेम करेंगे, दोनों सेम करेंगे। तो हम इधर ये ब्रैकेट लगा दिए, इससे हम 11 से इंटू कर दिए, ये ब्रैकेट लगा दिए, हमने इसको 16 से कर दिया। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक। अब क्या होगा, ये बराबर ये बराबर। अब हमने क्या किया, 10 से 11 हो गया ना, 10% बढ़ रहा है 10 से 11, तो हमने क्या इधर 10 से इंटू कर दिया और इधर 11। तो इंटू केवल इससे ही, जब अंदर जाएगा इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब क्या कर रहा है, 10 से 11 हो रहा है। अब देखिए रेशियो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 से 11 हो रहा है, सॉरी ये 11 से करना है, 11 10 से 11 हो गया, ठीक। अब जो रेशियो वो सेम, हमको रेशियो सेम करना था, ये हमने पहले रेशियो सेम किया, फिर उसके बाद 10 के हिसाब से बढ़ा दिया, ठीक। जिस हिसाब से ये बढ़ा उस हिसाब से ये भी बढ़ा होगा, तो रुपए में इसमें परिवर्तन है, ठीक है। अब देखिए पहले रेट क्या था, पहले ये था, पहले रेट ये था 2 × 23 × 11 इंटू ये अंदर इंटू किया 10, ठीक। ये अंदर इंटू कर दिया, ठीक। इससे भी करना, लेकिन हमको डायरेक्ट जिससे काम है, हमें इस ये दे रखा है ना, इस पे काम करना है, तो अब इसको इससे इंटू कर दिया, ठीक है। तो पहले हम देखिए ये बढ़ गया तो मतलब ये ज़्यादा होगा, इससे ये माइनस करेंगे ना। पहले हम ये लिखते हैं, ठीक। ये लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 11 × 16 × 20, ठीक। ये अंदर इंटू हुआ, अंदर इंटू हुआ, ठीक। माइनस किया, ये अंदर इंटू होगा, ये अंदर इंटू हुआ, 23 × 10 × 11, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। ये दिख रहा ना। और फिर देखिए ये यूनिट में काम हो रहा है, सब यूनिट काम हो रहा है। इतने यूनिट की वैल्यू, इतने यूनिट की वैल्यू, ये यूनिट है, यूँ हम गोला बनाते हैं ना यूनिट पे, ये गोला बना दिया। इतनी यूनिट वैल्यू कितनी है हमारी, 477, ठीक। तो हम इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम कुछ कॉमन निकल रहा, 11 कॉमन आ रहा है, ये 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लिया। इसमें क्या कॉमन आ रहा, इसमें और कुछ कॉमन आ रहा, 11 कॉमन आ रहा, देखिए 0 कॉमन आ जाएगा, 0 कॉमन आ जाएगा, हमने 0 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 16 दूनी 32 माइनस हमने क्या किया था, 11 10 23, ये कॉमन है, ये बाहर। इसी यूनिट जो ये है, ये इतनी यूनिट वैल्यू कितनी है, 477, ठीक। अब हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना भैया, हमको यही यूनिट निकालनी है। ये जब अंदर इंटू हो जाएगा, 10 × 11 × 23, यही यूनिट निकालनी है, 10 × 11 × 23, यही यूनिट निकालनी है। देखिए पहले इसको हम माइनस कर लेते हैं, 110 × 23 में से 23 माइनस कर 7 2 9 9 इक्वल टू इतने यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी है, 477। 9 से काट लीजिए, 9 5 जा 45, 9 3 27, कट गया। तो 11 × 10 की यूनिट 53 रुपये, ठीक। ये इतना दे रखा है। हमें चाहिए कितना, 11 × 10 तो है हमारे पास, हम 23 इधर इंटू कर दें, 23 यूनिट, इतना ही यूनिट हमको चाहिए, इतनी यूनिट चाहिए भैया। ये अंदर हमको यही यूनिट चाहिए, इतनी यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम 23 इधर इंटू करेंगे, 23 इधर भी इंटू कर देंगे। 3 3 जा 9, 5 3 15, 3 2 जा 6, 15 6 21, हाथ से लगाओ 2, 5 दूनी 10 2 12, 1219। देखो आंसर आ रहा कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1219 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए है। हमको तो दिख नहीं रहा, हमने मोबाइल में देख के बताया था, आपका क्वेश्चन लगा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता रहा था, ये इतना रेशियो था, इतना रेशियो था। अब क्या कहता है कि ये जो पहला ग्लव्स है वो 10% बढ़ जाता है, दूसरा 477 रुपये बढ़ जाता है, तो रेशियो इतना आ जाता है, रेशियो इतना है। तो 10% मतलब क्या होता है, 10% मतलब क्या होता है, 1/10 बढ़ जाता है, मतलब 10 था 11 हो जाता है, 10 होता, मान लो यहाँ 10 होता तो यह 11 हो जाता है, ठीक। इसका मतलब यही तो हुआ, पहले 10 होता 11 हो जाता, इतना बढ़ जाता। लेकिन ये तो है नहीं, यहाँ 10 होना है, यहाँ 16 है, यहाँ 11 है, कहाँ है, हमको पहले इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करने के लिए ये 11 से हमने इधर इंटू किया, ये 16 को इधर, अब ये इंटू करेंगे 11 × 16, 11 × 16 सेम हो गया। तो अब हमने क्या किया, 10 11 बनाने के लिए 10 इधर इंटू किया 10, क्योंकि ब्रैकेट बना दिया, हमको दोनों में करना है जो करना। हमने कहा रेशियो को जब गुणा भाग करते हैं तो दोनों में करते हैं, तो इधर भी, ठीक है। अब हमारा 10 से 11 हो गया, जब ये रेशियो सेम हो गया तो ये अपने आप ही सेम हो जाएगा, उसी से अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, जिस अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक रेशियो जब बढ़ रहा है दूसरा रेशियो भी उस हिसाब से बढ़ेगा ना। तो ऐसा बढ़ेगा कि ये 400, इसका अंतर 477 है, ठीक। अब इतना समझ में आया। अब क्या किया हमने क्या किया, 23
पहले बड़ा ये है भाई, जब इससे बढ़ के ये हो रहा है तो बड़ा ये है, तो हमने क्या 20 इंटू 11 इंटू 16, 20 इंटू 11 इंटू 16, ठीक, माइनस 23 इंटू, ये अंदर 23 इंटू 10 इंटू 11, वो ये यूनिट, इतने यूनिट की वैल्यू हमें है ना, ये सब यूनिट में काम हो रहा, लेकिन रुपए में ये है इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए। तो हमने क्या किया, अब इसको अगर कैलकुलेशन करने बैठे ना तो सवेरा हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना, दिमाग लगाना। देखिए 11 कॉमन आ रहा, लगा लिया, 10 में कॉमन आ रहा, 16 दूनी 32, 32 माइनस 23, ठीक है, हम बस कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, 177 रुपये, ठीक। अब क्या हुआ, हमने ये माइनस कर दिया, 110 इंटू 9 इजगल टू इतना, और इसको काट एक बार देख लीजिए, कट रहा है ना, 9 से काट 53 आ गया, ठीक। अब 110 की वैल्यू हमारी 53 आ गई, 110, हमें चाहिए कितना, हमें इतने, यही तो यूनिट है अंदर भाई, जब हमारा रेशियो सेम हो गया तो ये अंदर इंटू किया होगा, तो 23 इंटू 10 इंटू 11 हो गया होगा, ये चाहिए। अब हमारे पास इतना तो है, हमको यही चाहिए ना, आप इतना यही चाहिए, तो 23 इधर इंटू किया, 23 इधर इंटू कर, इतने रुपए, इतने यूनिट की वैल्यू, मतलब कि इतने यूनिट की वैल्यू हमारा इतना आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया 1219, ठीक। अगर आप सोचेंगे हमको, अगर मान लीजिए यहाँ ना कॉमन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कॉमन ना आए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम से ही लिया है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, कॉमन आएगा, कटेगा, ठीक है। इतना लेंथी नहीं करना है हमको कि आप गुणा भाग करने बैठे इसमें, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लेंगे इसको। कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन आपको प्लस और गुणा भाग मिल जाएगा, कुछ तो कठिन भी मिलेगा ना, ये कठिन क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये ठीक क्वेश्चन है। हम लेते हैं एक 8वां क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदता और 3 रुपये कम में बेचता तो उसे 16/2/3 का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य गया। ये पिछले शीट में करा चुके हैं, लेकिन हम फिर से करा देते हैं। यहाँ पर देखिए 100 यूनिट का मान लीजिए कोई चीज़ खरीदता है वो, ठीक है, 20% लाभ पर 120 यूनिट का बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस 1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा, ठीक। अगर वो 10% कम में बेचता, खरीदता 10% कम में खरीदता, मतलब 90 यूनिट का खरीदता, कॉस्ट प्राइस 2, 90 रुपये में खरीदता, ठीक, कॉस्ट प्राइस 2, और 5 कितने हैं, 3 रुपये कम में बेचता, 3 रुपये कम में बेचता, तो उसे 16/2/3 का लाभ होता, ठीक। 16 सही सेलिंग प्राइस, ये यूनिट है, जितनी यूनिट से 3 रुपये कम में, 3 रुपये कम में बेचता, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है, इस पे 16/2/3%, 16/2/3% लाभ होता, ठीक। ये 16 सही मतलब 1/6, मतलब कि 6 पे 1, 6 का पे 1 मतलब 7/6, यही तो हो जाता है सेलिंग प्राइस, 7/6। तो इसका निकाल लेंगे, 90 का 7/6 कितना होगा, सॉरी 6 कितना होगा, 6 15 7 105, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 105। अब सेलिंग प्राइस हो गया 105, लेकिन सेलिंग प्राइस कम कितने यूनिट हुआ है, 5 यूनिट, 5 नहीं 15 यूनिट, हाँ 15 यूनिट कम हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है, 3 रुपये कम हुए। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, किसके बराबर है, 3 रुपये की बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब 1 रुपये कितने बराबर भाई, 3 से कट रहा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, मतलब 5 यूनिट हमारा है 1 रुपये के बराबर है, ठीक। 5 यूनिट 1 रुपये के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना, पहले का विक्रय मूल्य, तो पहले विक्रय मूल्य कितने हैं, 120 यूनिट है, हमको 120 निकालना है। तो 120 मतलब क्या होगा, 24 इधर इंटू कर देंगे, 24 इधर इंटू कर देंगे, तो कितना होगा, 24 इधर इंटू करेंगे तो कितना होगा, 24 इंटू करेंगे 120 यूनिट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 24 रुपये हो जाएगा। ये हमारा 24 रुपये हो गया। तो हमारा इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 24 रुपये। अगर कॉस्ट प्राइस पूछते तो यहाँ 100 है तो 100 से इंटू कर देते, 100 है तो इधर 20 इंटू कर देते तो 20 रुपये हो जाता, लेकिन सेलिंग प्राइस 24 रुपये, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको पिछली सीट में कराया था, आज अब की बार फिर करा दिया है। तो अब शायद इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, तो आपसे बचने नहीं चाहिए, अब बच गए तो आप हमसे नहीं बच पाएंगे। तो आपका परसेंटेज चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक सारे टाइप कवर नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता था आपको कि आपने तैयारी, मतलब कि दिवाली ख़त्म हो गई तो आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब उसमें बिल्लेट लतीफ़ में करना है कि बहुत समय इंपॉर्टेंट है, ये उम्र ऐसी ही नहीं रहेगी, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप कमा नहीं पाते हैं तो अपने को करना ही पड़ता है, ठीक है। तो
फिर आप बोझ बनने लगते हैं। तो आप बोझ बनने से पहले समझ जाएं, जो ज़्यादा बेटर। नहीं समझेंगे तो फिर अपने आप भोगेंगे, ठीक है। आपको भोगना ना पड़े, इसलिए आपको आज का सुविधाएं बहुत है। यूट्यूब पे देखने वाली चीज़ें देखिए जो आपको फ़ायदा करे, वो चीज़ बिल्कुल ना देखिए जो आपको, हाँ इंटरटेनमेंट जरूरी है लेकिन एक लिमिट में। अगर इंटरटेनमेंट कोई भी चीज़ है, शराब हो, शबाब हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, कोई भी चीज़, खाना भी अति ज़्यादा खा लीजिए तो पेट में नुकसान कर जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई भी लिमिट में करिए, ऐसा ना करिए कि आधी चीज़ भूल जा रहे हैं, आधी, ऐसा नहीं। लिमिट में आप रोज़ घंटा 5 घंटा 4 घंटा, ये 5 घंटा 6 घंटा आप रोज़ पढ़ते हैं ना, तो वो जो 10 घंटा पढ़ लेता है उससे आप 10 गुना बढ़िया पढ़ रहे हैं। आप 5 घंटा 6 घंटा आपका दिमाग फ्रेश है, 5 घंटा आपने ढंग से पढ़ लिया है, रेगुलर पढ़ रहे हैं आप। अगर 30 के 30 दिन 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो जो 10 दिन पढ़ रहा था 10 घंटा, वो बेकार है उसका, क्योंकि वो 1 दिन पढ़ेगा 3 दिन गोला मारेगा। तो आपको गोला नहीं मारना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक। तो हम कह रहे हैं अगले साल तक, देखिए अगले साल क्या होता है, कंबाइंड पेपर होने वाला है, हाँ। और ये मैंने पहले बता दिया, ये उन्हीं लोगों के लिए है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसएससी लेवल में, जो मेंस में भी आप अगर हैं, आपके 150 160 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए भी वीडियो है, बहुत लाभदायक है। और एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में इसी टाइप एग्ज़ाम आते हैं और कहीं बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते। आप मेरी ये बात गांठ बात में रख लीजिए, कभी भी कोई भी पेपर, आप पेपर उठाइए, डायरेक्ट एग्ज़ाम का पेपर उठाइए, आप करेंगे, हाँ वो एग्ज़ाम हॉल में आपको टफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उस वक्त दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है। और उस टाइम आप पहली बार कोई नया कोई क्वेश्चन आ जाए, एकदम सरल क्वेश्चन आ जाए ना, आप वहाँ छोड़ने के 10 में से 8 लोग छोड़ के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो पहली बार आया आदमी कभी, तो इसलिए आपको जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर बहुत पकड़ अच्छे से मजबूत बनानी है कि जो क्वेश्चन वो दोबारा आ जाए ना तो आपसे क्वेश्चन बच ना पाए। चुटकी में वो क्वेश्चन होना चाहिए, अगर चुटकी में होंगे तो आपके पास समय बचेगा। इसीलिए आपको आजकल आपको समय के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि आप पुराने ज़माने पहले आदमी एसएससी में 100 नंबर ले आता था ना तो उसको सिलेक्शन हो जाता था। आज 150 वाले ऐसे बैठे हैं, 150 तो हम लोग पता नहीं कितनी बार ला चुके हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। 150-60 है, ठीक है। तो 150-60 में कुछ काम नहीं होना। तो आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए अच्छी स्पीड होनी चाहिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। ये नहीं कि एक्स वाई ये मार रहे हैं, जहां मानना है वहां भी मानिए। अगर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन या 4 लाइन हद है, ठीक। 4 लाइन हद नहीं तो 2 बार में आप क्वेश्चन करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करिए। जो पहली नज़र में जो पहले सब आता हो वो करिए, दूसरे नज़र में नए क्वेश्चन छूइए। तो आप 2-4 ये टेक्निकें हैं, सब सीखेंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट देते रहिए और हमारे साथ मैथ लगाते रहिए। और फिर आपके साथ हम कल मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू से पहले एक बात और, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूर तक फैलाइए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, हाँ हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तब भी बताइए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स हमारा खाली रहता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई कमेंट भी नहीं करता। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और बताइए कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और शेयर कर दिए और जितने लोगों को आप जानते हैं शेयर करिए, ठीक। कल मिलते हैं, ओके बाय।